अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, और हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं इटली यूरोप से ताज़ा तरीन खबरें लेकर, और उम्मीद करते हैं कि आप सब भी खैरियत से होंगे। दोस्तों, इटालियन वज़ीर-ए-आज़म जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से बड़ा ऐलान, ख़ास तौर पर वर्कर्स के लिए, क्योंकि ये न्यूज़ इटली में हर काम करने वाले फ़र्द के लिए जानना ज़रूरी है कि मेलोनी सरकार का क्या कहना है। इसके अलावा इटली में 31 मार्च 2023 से अवाम को मिलने वाली बड़ी सहूलत ख़त्म, लेकिन हुकूमत का क्या कहना है। खबर शामिल करेंगे इटली यूरोप में रहने वालों के लिए यानी कि गैर मुल्की अफराद के लिए यूरोपीय पार्लियामेंट में नया बिल पेश, जो कि गैर मुल्कियों की मौजें बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ है। इसके अलावा इटली यूरोप से गैर मुल्कियों के लिए कनाडा में सेटलमेंट होने का सुनहरी मौका, जबकि इटली इमिग्रेशन और फैमिली वीज़ा से मुतलिक भी अपडेट देखेंगे। इसलिए आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक पूरा ज़रूर देखें, ताकि आपको तमाम अहम खबरों से मुकम्मल रहनुमाई मिल सके। और चैनल जिन दोस्तों भाइयों ने पहले से ही सब्सक्राइब किया हुआ है और डेली हमारी वीडियोज़ को देखते सुनते और लाइक करते हैं, उनका शुक्रिया। और जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें डेली इटली और यूरोप की खबरों के लिए, और साथ में मौजूद बेल आइकन को भी ज़रूर ऑल करके प्रेस कर लें, ताकि आपको हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिल जाए। तो दोस्तों, जो अपनी सबसे पहली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली में इस माह 31 मार्च 2023 से आवाम को बड़ी जो सहूलत अतालवी हुकूमत की तरफ से मिली हुई थी, उसको ख़त्म किया जा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि अतालवी हुकूमत की तरफ से बोनस शौचालय को जो शुरू किया हुआ था, जिससे अतालवी अवाम को बिजली और गैस के बिल्स में बड़ी राहत मिल रही थी, अब ये बड़ी सहूलत 31 मार्च 2023 से ख़त्म होने जा रही है, जिसके बाद इटली में रहने वालों को बिल्स में थोड़ा इजाफा देखने को मिलेगा। लेकिन दोस्तों, जो एनर्जी के मिनिस्टर हैं, उनकी तरफ से अपने बयान में ये भी कहा गया है, लोगों के बिजली और गैस के इस्तेमाल को पिछले सालों के हिसाब से नोट किया जाएगा, और जो लोग कम इस्तेमाल करेंगे उनको जो रेट्स होंगे वो कम लगाए जाएंगे। बाकी दोस्तों, वादिया रहे कि अतालवी हुकूमत की तरफ से जून के महीने में एनर्जी से मुतलिक नए पैकेजेस का भी कहा जा रहा है। इसके बाद दोस्तों, जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो यूरोपीय यूनियन की तरफ से है, जिसमें यूरोपीय यूनियन की जानिब से कानून को पास कर दिया गया है, जो कि घरों से मुतलिक कानून है। यानी कि जितने भी यूरोपीय यूनियन ममालिक हैं और उनमें जितनी भी रिहायशी इमारतें या फिर घर हैं, उनकी एनर्जी क्लास जो है वो ई होनी चाहिए 2030 तक, जबकि इस नए कानून में 2033 तक इन घरों और इमारतों की जो क्लास है वो डी कर दी जाएगी। बाकी दोस्तों, इसके बाद अपनी अगली न्यूज़ अपडेट को देख लेते हैं, जो कि इटली की इमिग्रेशन से रिलेटेड है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको ही मालूम है कि इटली ने अपनी इमिग्रेशन को ओपन तो कर दिया है, जो कि 22 मार्च 2023 तक का वक्त है पेपर्स भरने का, और 27 मार्च को क्लिक डे है। लेकिन दोस्तों, अभी जो ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट देखने को मिली है, उसके मुताबिक इटली में किसानों की बड़ी तंजीम कोलदराती की जानिब से हुकूमत को कहा जा रहा है कि इन्हें अभी भी 4 लाख से ज़ायद वर्कर्स की ज़रूरत है, यानी कि गैर मुल्कियों की, इटली में खेतों और बागातों में काम करने के लिए। वैसे तो दोस्तों, इटली की हुकूमत की तरफ से 2023 से 2025 तक इमिग्रेशन ओपन करने का कहा गया है, लेकिन इसके बावजूद भी वर्कर्स की कमी है। बाकी दोस्तों, दूसरी ही जानिब जो एक बड़ी खुशखबरी की न्यूज़ आ रही है इटली समेत पूरे यूरोप में रहने वाले गैर मुल्कियों के लिए, जो कि नया बिल पेश किया गया है यूरोपीय पार्लियामेंट में। उसके मुताबिक बताया जा रहा है कि यूरोप में जितनी भी इंसानी हकूक़ की तंजीमें हैं, उनकी जानिब से ये बिल पेश किया गया है यूरोपीय पार्लियामेंट में। इटली समेत पूरे यूरोप में जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स यानी कि बगैर डॉक्यूमेंट्स के हैं अफराद, उनको लीगल स्टेटस देकर पूरे यूरोप में वर्कर्स की किल्लत को ख़त्म किया जा सकता है। लेकिन तमाम यूरोपीय ममालिक जहाँ जहाँ वर्कर्स की किल्लत का सामना है, वो पहले से मौजूद इमिग्रेंट्स को क्यों लीगल स्टेटस नहीं दे रहे, ऐसा कहना है इन इंसानी हकूक़ की तंजीमों की जानिब से, यानी कि ये बिल पेश किया गया है। दोस्तों, अगर ये बिल यूरोपीय पार्लियामेंट से पास हो जाता है तो इटली समेत पूरे यूरोप में लाखों की तादाद में इमिग्रेंट्स को कानूनी हैसियत दी जाएगी, जिससे यूरोप में रहने वालों की मौजें हो जाएंगी। बाकी दोस्तों, इसके बाद जो अपनी अगली न्यूज़ अपडेट आ रही है वो इटली यूरोप से गैर मुल्कियों के लिए कनाडा में सेटलमेंट होने का सुनहरी मौका से रिलेटेड है। जी हाँ दोस्तों, कनाडा की हुकूमत की तरफ से एक नया कानून पास किया गया है, क्योंकि इस वक्त कनाडा में भी बहुत सारे वर्कर्स की शॉर्टेज है, यानी कि कनाडा को भी वर्कर्स की किल्लत का सामना है, जिसको मद्देनज़र रखते हुए कनाडा की हुकूमत की तरफ से ये नया कानून पास किया गया है, जो कि गुड न्यूज़ है गैर मुल्कियों समेत यूरोपियन लोगों के लिए भी। तो दोस्तों, असल में ये कानून ये है कि अगर आप इटली यूरोप से, बल्कि दुनिया के किसी भी मुल्क से, अगर आप कनाडा का विज़िट वीज़ा हासिल करते हैं और कनाडा के विज़िट वीज़ा की बुनियाद पर कनाडा में जाते हैं,
तो आप वहाँ कनाडा में कोई भी काम का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करके वहाँ लीगल स्टेटस ले सकते हैं, यानी कि लीगल हो सकते हैं, यानी कि कनाडा में सेटल्ड हो सकते हैं। दोस्तों, कैनेडियन गवर्नमेंट की तरफ से काम के कॉन्ट्रैक्ट की जो शराइत रखी गई हैं वो कम से कम 1 साल की है, यानी कि जो भी काम का कॉन्ट्रैक्ट आपने लगाना है, यानी कि जो भी आप काम का कॉन्ट्रैक्ट हासिल करेंगे वो कम से कम 1 साल का होना चाहिए, और आप वहाँ कनाडा में रह सकते हैं और अपने काम के कॉन्ट्रैक्ट को भी एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि कनाडा में इस वक्त सेट होने की एक बड़ी अपॉर्चुनिटी, सुनहरी मौका है। अगर कोई भाई जिसके पास इटली के डॉक्यूमेंट्स हैं या फिर यूरोप के किसी भी और मुल्क के डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं और वो कनाडा में वर्क परमिट पर जाना चाहते हैं, तो वो अब इस सुनहरी मौका से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। बाकी बहुत से दोस्तों की तरफ से अक्सर कमेंट भी आते हैं कि तनख्वाह के लिहाज से इटली ज़्यादा बेहतर है या कनाडा। तो दोस्तों, ऑफ कोर्स कनाडा में तनख्वाह इटली की निस्बत 55% ज़्यादा है। बाकी अब यहाँ दोस्तों देख लेते हैं, तनख्वाह से मुतलिक की बात हो रही है तो आपको ये भी बताते चलें, जो कि इटालियन वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की तरफ से बड़ा ऐलान किया गया है, ख़ास तौर पर वर्कर्स के लिए। तो दोस्तों, इटली में भी मुखालिफ पार्टियों की जानिब से कम अज़ कम तनख्वाह वर्कर्स की करने के लिए हुकूमत से कहा गया है कि हुकूमत इटली में वर्कर्स की जो कम से कम तनख्वाह है उसको फ़िक्स करे। लेकिन दोस्तों, इटालियन वज़ीर आज़म जॉर्जिया मेलोनी की जानिब से इस हवाले से मुकम्मल तौर पर इनकार कर दिया गया है। वाज़िया रहे कि इस वक्त मेलोनी सरकार का जो ज़्यादा फोकस है वो गैर कानूनी इमिग्रेशन और दीगर और नित नए कवानीन की तरफ है, ना कि इटली में वर्कर्स के लिए वो कोई ख़ास काम कर रहे हैं। बाकी यहाँ पर आपको ये भी बताते चलें, जिसमें बताया जा रहा है कि इतालवी हुकूमत की तरफ से और मज़ीद सख्त कानून को नाफिज किया जा सकता है जो कि ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक हैं। बाकी दोस्तों, अब इटली के फैमिली वीज़ा से मुतल्लिक कुछ अपडेट को शेयर कर दें, जो कि बहुत से लोगों की तरफ से भी पूछा जा रहा है कि फैमिली वीज़ा के लिए जो नोला उस्ता है वो इटली से कितने अरसे में निकल आता है। तो दोस्तों, फैमिली वीज़ा नोला उस्ता वैसे तो 1 से 2 माह में मिल जाता है, लेकिन अभी इसमें सरकारी दफातर में काम ज़्यादा होने और वर्कर्स कम होने के बायस काफ़ी ज़्यादा वक्त लग रहा है। इसलिए जिन दोस्तों ने फैमिली नोला उस्ता के लिए अप्लाई किया हुआ है तो वाजिया रहे कि आपको मज़ीद और भी इंतज़ार करना पड़ सकता है, जबकि जिन लोगों के फैमिली वीज़ा इटली से तो निकल आए हैं और इस वक्त पाकिस्तान में जो फैमिली वीज़ा नोला उस्ता की अपॉइंटमेंट का मसला है वो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इटालियन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट ही नहीं मिलती, अगर मिलती है तो आपको लाखों रुपए देने होते हैं। बाकी दोस्तों, ये थी अभी तक की कुछ अहम और ख़ास खबरें इटली यूरोप से। अभी के लिए दें